हरिओम कठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथमवल्ली। स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने वाली बनाया है, इसलिए मनुष्य बाहर के विषयों को तो देखता है किंतु आत्मा को नहीं देख पाता। कोई एक विरला ध्यानी पुरुष ही मोक्ष की इच्छा से अंतःकरण में रहने वाले परमात्मा को ध्यान द्वारा देखता है। मूर्ख मनुष्य बाहर के विषय भोगों में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के विशाल जाल में फंस जाते हैं, परंतु विद्वान लोग मोक्ष पद को निश्चल समझकर अनित्य विषय सुख की याचना कभी नहीं करते, सदैव मोक्ष धाम की ही इच्छा करते हैं। क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा के रहने से ही मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधों को और मैथुन से होने वाले सुखों के अनुभवों को जानता है। इन सब के जान लेने से फिर बाकी क्या रहा, अर्थात कुछ भी नहीं। इसलिए हे नचिकेता, जिसके संबंध में तूने पूछा था, यह वही ज्ञान स्वरूप परब्रह्म है। मनुष्य जिसकी सत्ता से जागृत और स्वप्न अवस्थाओं का अनुभव करता है, उस महान व्यापक ईश्वर को जानकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। जो मनुष्य कर्मों के फल भोगने वाले प्राणों के धारण करता आत्मा को जानता है और उसके अति निकट रहने वाले भूत और भविष्यत काल के स्वामी परमात्मा को भी जान लेता है, वह ज्ञानी पुरुष निंदा को कभी प्राप्त नहीं होता। हे नचिकेता, जिनके विषय में तुमने पूछा था, यह वही परमात्मा है जो परमेश्वर तप अर्थात संकल्प से और प्राणों से भी पूर्व विद्यमान था। उस अंतःकरण में प्रविष्ट होकर रहने वाले पंचभूतों के साथ व्याप्त परमेश्वर को जो मनुष्य जान लेता है और सदा उसी के ध्यान में मग्न रहता है, वही यह ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। जो दिव्य ज्ञान प्रकाश स्वरूप वाली अखंडनीय बुद्धि शक्ति है, जिससे भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है, वह प्राणायाम के अभ्यास से भी प्राप्त होती है। वह भौतिक शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है। उस अंतःकरण में रहने वाली शक्ति को जो मनुष्य जान पाता है, वही उस ब्रह्म के विषय को जान पाता है। वह परमेश्वर इस संसार में उसी प्रकार से गुप्त रूप से व्याप्त है, जैसे अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है। वह तेजो में ब्रह्म अप्रमादी और ध्यानी मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है। निश्चय ही यही परमात्मा है। जिन परमेश्वर के प्रबल प्राप्त प्रताप से सूर्य उदय होता है और प्रलय के समय जिन में अस्त हो जाता है, सारे दिव्य पदार्थ जिनके आधार से खड़े हैं और कोई भी पदार्थ जिनके नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता, उन्हीं को ब्रह्म जानना चाहिए, जिनके विषय में तुमने पूछा था। जो ईश्वर यहाँ वही सूर्य उदय आदि लोक में भी है, जो सूर्य आदि लोक में है वही ईश्वर यहाँ भी है। जो मनुष्य उस एक अखंड परमात्मा को अनेक मानता है और जो यह समझता है कि ईश्वर अनेक हैं, वह जन्म मरण के बंधन में ही उलझा रहता है, अर्थात उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वह ब्रह्म केवल मन अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। उस ब्रह्म में अनेक तत्व है ही नहीं, अर्थात वह अखंड एक रस है। जो मनुष्य उस एक अखंड परमात्मा को अनेक मानता है, वह सदा मृत्यु के मुख में ही पड़ा रहता है। वह सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा शरीर के हृदय स्थान में अंगुष्ठ मात्र स्थान में लिंग रूप आत्मा के रूप में विराजमान है। योगी जन उसकी प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर ध्यान लगाते हैं। वह ईश्वर भूत और भविष्यत सबका स्वामी है। जो मनुष्य उसको वहाँ जान लेता है, वह फिर ग्लानि को प्राप्त नहीं होता। हे नचिकेता, यह ही वह ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था। हृदय स्थान में विशेष रूप से जानने के योग्य है। व्यापक प्रभु धुएं रहित प्रकाश के समान निर्मल है। वही भूत भविष्य का स्वामी है, वही आज मालिक है, वही कल रहेगा।
यही वह प्रभु है जिनको जानने की जिज्ञासा तुमने की थी। जैसे ऊंचे नीचे स्थानों में बरसा हुआ जल पर्वत के निम्न भाग में ही पहुंच जाता है, इसी तरह गुणी से गुणों को भिन्न देखने वाला मनुष्य उन गुणों के पीछे ही चल पड़ता है। हे गौतम वंशी नचिकेता, जैसे शुद्ध जल में मिलकर शुद्ध ही बना रहता है, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य की आत्मा पवित्र परमात्मा से मिलकर पवित्र और निर्मल हो जाती है।